तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनिशियली का एपिसोड 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एनी को एक पेड़ के पास देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मैं रेडमोंड कॉलेज जा रही हूँ। और इधर फिर वो रास्ते में आ रही होती हैं तो वो अपने रास्ते में गिलबर्ट को देख लेती हैं और वो कहने लगती है कि मेरे हाथ में जो लेटर है ये मुझको प्रीसी ने भेजा है और वो भी हमारे साथ रेडमोंड कॉलेज पर जा रही हैं। और ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। गिलबर्ट तुम क्या खुश हो? तो गिलबर्ट कहने लगता है कि हम किंग स्पोर्ट्स में जाकर वहीं पर रेडमोंड कॉलेज में पढ़ेंगे और ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये बातें बोलते हुए वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं जिसकी वजह से गिलबर्ट एनी का हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन एनी डर जाती है और उसे हाथ दूर करके वहीं से जाने लगती है। और फिर हम एम्प्रोवमेंट सोसाइटी वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि एम्प्रोवमेंट सोसाइटी की सीईओ एनी और गिलबर्ट तुम दोनों ये जगह छोड़कर जा रहे हो तो हम तुमको याद करेंगे। और इसी बारे में ही वो थोड़ा सा पार्टी कर लेते हैं और फिर काफ़ी देर हो जाती है जिसकी वजह से गिलबर्ट एनी के पास चला जाता है और एनी से कहने लगता है कि कल के बारे में मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन एनी कहने लगती है कि मुझसे कुछ बात मत करो और से चली जाती है। और फिर वो देखती है कि गिलबर्ट के पास एक और लड़की आ जाती है और उससे बातें करने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे घर पर, यानी मीन तुम मुझको घर तक छोड़ोगे। तो ये देखकर एनी को काफ़ी जेलसी फील होती है और फिर वो किसी और आदमी के साथ जाने लगती है। लेकिन वो गिलबर्ट के बारे में सोच रही होती है कि ये मैंने गलत किया। और फिर दूसरी दिन उस जगह की बूढ़ी औरतें एनी के पास आ रहे होते हैं कि मतलब तुम जा रहे हो किंग स्पोर्ट में 4 सालों के लिए तो आखिरी मुलाकात हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारी बुढ़िया ही एनी को काफ़ी ज़्यादा गलत बातें कर देते हैं जिसकी वजह से एनी के माइंड में वही चल रहा होता है। और इधर रात हो जाती है और मरीला एनी से कहने लगती है कि सो जाओ, लेकिन एनी उस बातों को ही याद करी होती है। और फिर वो अपने विंडो के बाहर गिलबर्ट को देख लेता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और गिलबर्ट के पास जाकर उसे ये सारे औरतों के बारे में बातें कर लेती हैं। तो गिलबर्ट कहने लगता है कि तुम इनको मत सुनो और इस जगह से कभी भी कोई लड़की बाहर पढ़ाई के लिए नहीं गई, जिसकी वजह से ये इसलिए सारे लोग ऐसे कह रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इन लोगों को दिखाना है कि तुम क्या हो और ये सब भूल जाओ और मैं तुमको कुछ दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तो फिर वो जंगल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक एप्पल का ट्री होता है। तो इन्हें देखकर वो कहने लगती है कि ये ट्री तो मैंने कभी नहीं देखा और ये तो काफी खूबसूरत ट्री है। तो गिलबर्ट कहने लगता है कि मैंने भी इसे कल देखा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसे तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर वो उससे पढ़ भी तोड़ देते हैं और खाने लगते हैं। तो एनी कहने लगती है कि ऐसे पल मैंने कभी भी नहीं खाए। और फिर गिलबर्ट और एनी प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं और फिर सीनशिप हो जाता है और एनी जाने का वक्त हो जाता है। तो वो फिर सारे से गले मिलने लगती हैं। तो वो कहने लगती है कि डेवी कहाँ पर है? तो एक जगह पर छुपा होता है और रो रहा होता है। तो एनी कहने लगती है कि तुम रो मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन वो फिर भी रो रहा होता है। और फिर एनी डियाना के साथ बगी में बैठकर रेलवे स्टेशन पर चली जाती हैं और वहीं पर एनी और गिलबर्ट दोनों किंग्स फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर उसे देखकर काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मतलब ये तो काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। और फिर वो एक बगी में बैठकर एनी अपनी लोकेशन में पहुंच जाती है और गिलबर्ट से कहने लगती है कि कल कॉलेज में देखेंगे। और इधर प्रीसी एनी के पास आ जाती हैं और एनी प्रीसी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और प्रीसी कहने लगती है कि इस होटल में हम रहने वाले हैं। और अंदर जाकर वो अपने कमरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो कहने लगते हैं कि यहीं पर मैं 4 साल बिताऊंगी। और जब कॉलेज का दिन आता है तो एनी और प्रीसी कॉलेज के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो सारे लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं क्योंकि इन दोनों का पहला दिन होता है कॉलेज में। तो आगे से गिलबर्ट आ जाता है और गिलबर्ट प्रेसी और एनी दोनों से मिल लेती है और वहीं पर गिलबर्ट के दोस्त उसे बुलाने लगते हैं तो उसके साथ चल लेता है। और प्रेसी कहने लगती है कि गिलबर्ट ने तो काफ़ी जल्दी ही अपने दोस्त बना लिए और इसके अलावा ये कितना खूबसूरत है एनी। तो एनी देखकर थोड़ा सा शर्माने लगते हैं और कहने लगते हैं कि चलो हम चलते हैं। तो फिर वो कॉलेज के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। तो वो वहीं पर एक खूबसूरत सी लड़की को देख लेते हैं तो वो दोनों कहने लगते हैं कि ये कौन है। और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। और तब कॉलेज खत्म होने के बाद प्रीसी और एनी एक ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं और अपने किंग स्पॉट को देख रहे थे और कहने लगते हैं कि ये जगह हमको पसंद आएगी कि नहीं, इसके बारे में ही वो बातें कर रहे होते हैं। और फिर वो ऐसे चलकर अपने होटल वाले पास के ग्रेव के पास आ जाते हैं और वहीं पर घूमने लगते हैं। लेकिन वो वहीं पर नोवा लड़की को देख लेते हैं तो उसके पास चले जाते हैं और जैसे ही बातें करने लगते हैं तो नोवा पहले से ही स्टार्ट हो जाती है और कहने लगती
है कि यहीं पर मैं कॉलेज पढ़ने के लिए इसलिए आई हूँ कि अगर मैं कॉलेज नहीं पढ़ूंगी तो मेरे वो शादी करवा लेंगे। तो ये देखकर एनी और प्रीसी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और तब ये बातें करने के बाद वो वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन भी नोवा से करवा लेते हैं। तो फिर नोवा काफी ज्यादा बातें करने लगती है तो एनी उसे चुप करके कहने लगती है कि यहीं पर हम काफी अच्छा वक्त बिताएंगे, जिसकी वजह से नोवा खुश हो जाती है। और वहीं पर जो सारे ग्रेव्स होते हैं वो ज्यादातर ओल्ड वॉरियर की ही ग्रेव्स होते हैं। तो फिर उनके ऊपर पोएट्री भी लिखी होती है तो एनी और ये सारे वो पढ़ने लगते हैं और इसके बाद नोवा से चली जाती हैं। और फिर एनी और प्रीसी अपने होटल के पास आकर कहने लगती है कि हमारे रियल जर्नी का स्टार्ट यहीं से होता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।